मैं एक यूट्यूबर हूँ और वैसे मैं आज विद फेस ऐसे चेहरा दिखा के पहली बार आई हूँ। लोग मुझसे बोलते हैं कि आप अपना चेहरा दिखाओ, बट मैंने बता नहीं रखा था घर वालों को। टू बी ऑनेस्ट, मेरे घर वाले चाहते हैं कि मैं ऑफिसर बनूं, लेकिन मेरा इंटरेस्ट शायरी वगैरह में है, तो मैं ये सारी चीज़ें कर रही हूँ। सबसे पहले मेरी जो शुरुआत हुई है, मेरे जीवन की जो शुरुआत है वो मेरी माँ से हुई है। तो सबसे पहले मैं जब भी कोई भी काम करती हूँ ना, तो माँ के बारे में ज़रूर लिखती हूँ, क्योंकि सिर्फ मेरी नहीं, यहाँ पे जितने भी बैठे हैं सभी की शुरुआत माँ से हुई है। तो प्लीज़ माँ के लिए एक बार तालियां बजा दो सभी। तो माँ के लिए कुछ यूं लिखा है, माँ से बढ़ के कोई नहीं, माँ एक अनमोल रतन है। कि माँ से बढ़ के कोई नहीं, माँ एक अनमोल रतन है। भगवान भी है सम्मान भी है, कि भगवान भी है और सम्मान भी है। गर तपस्या से भी ना मिल पाए मोक्ष का रास्ता, गर तपस्या से भी ना मिल पाए मोक्ष का रास्ता, तो माँ उस रास्ते को पाने का एक अनमोल जतन है। तो अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि कभी मेरे बालों को लेकर लोग मजाक बनाते हैं, कभी मेरी नाक को लेके कि बालों को स्ट्रेट करवा लो, तुम्हारी नाक मोटी है, इसको सर्जरी करवा लो। अक्सर मुझको लेके बहुत मजाक बनाया जाता है। मुझे कहीं इतना रिस्पेक्ट मिलता नहीं है जो मैं डिजर्व करती हूँ, बहुत मजाक बनाते हैं। तो उस चीज़ को लेके थोड़ा सा मैंने अभी जस्ट यहाँ बैठे हुए लिख दिया कि वीवी आज मर भी जाए तो वीवी को कोई गम नहीं, कि वीवी आज मर भी जाए तो वीवी को कोई गम नहीं, बस वीवी की सारी लोगों तक पहुंचनी चाहिए। कि वीवी आज मर भी जाए तो वीवी को गम नहीं, बस वीवी की सारी लोगों तक पहुंचनी चाहिए। वीवी ने अपनी सारी में तुम्हारा जिक्र क्या कर दिया, तुमने तो वीवी की सारी को ही बकवास का खिताब दे दिया। वीवी ने अपनी सारी में तुम्हारा जिक्र क्या कर दिया, तुमने तो वीवी की सारी को ही बकवास का खिताब दे दिया। अरे वीवी ने तुम्हें टाइम क्या दे दिया, तुमने तो वीवी को टाइम पास का ही खिताब दे दिया। ये शायरी उन लोगों के ऊपर है। एक भाई साहब थे, वो बस में कुछ पीवी के थे, तो उनसे पूछा गया कि भाई आपने शराब क्यों पी रखी है, तो उन्होंने बताया कि जो मेरी गर्लफ्रेंड थी वो मेरे को छोड़ के चली गई है, तो हमने इसलिए पी रखी है। लड़कों के अक्सर बहाने होते हैं लड़कियों को लेकर, बहुत पॉइंटबाजी करनी होती है उन्हें, सारी गलतियां जो होती हैं वो लड़कियों में ही बताते हैं। तो उनके लिए मैंने थोड़ा सा लिख दिया उनकी साइड से कि गम में जल जल कर गमगीन हो गए हम, कि गम में जल जल कर गमगीन हो गए हम, कि गम को लगा कि गम के अधीन हो गए हम, कि गम को लगा कि गम के अधीन हो गए हम। जानी हकीकत उसकी तो बस वो एक सपना थी, कि जानी हकीकत उसकी तो बस वो एक सपना थी, हकीकत में तो बस नशे के अधीन हो गए हम। अब ये मैंने एक शायरी ऐसी लिखी है, जो कुछ लोग पीते हैं, लेकिन पीते कुछ इस टाइप से हैं जिससे काफी लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। और वो एक एक्सक्यूज देते हैं, बहाना देते हैं कि मैं उस लिए पी रहा हूँ क्योंकि मेरे को बिजनेस में लॉस हो रहा है, मैं उस लिए पी रहा हूँ मेरी गर्लफ्रेंड छोड़ गई, मैं उस लिए पी रहा हूँ क्योंकि मेरे को सक्सेस नहीं मिल रही, मैं उस लिए पी रहा हूँ कि मेरा बॉस मेरे पे एटीट्यूड दिखाता है, या जो भी है उनको एक्सक्यूज चाहिए होते हैं। हकीकत में वो पीते हैं इसलिए क्योंकि उन्हें पीना होता है। कोई भी ऐसी आदत नहीं होती जो आप पे हावी हो, वो आप अंदर से ही करते हो। तो पीने वालों के लिए लिखा, प्लीज यार बुरा मत मानना, एक्सपीरियंस है जो मैंने देखा है। लेडीजों की आजकल आप लोग इस तरीके से पी के कहीं भी कुछ भी बोलते हो या कुछ भी होता है, ये नहीं है। सिर्फ पीने से सिर्फ एक जिंदगी बर्बाद नहीं होती, बच्चों की भी जिंदगी बर्बाद होती है। तो यार प्लीज ड्रिंक तो ना ही करें। तो उनके लिए लिखा है कि 2 घूंट पी पी कर लोग नाटक करते हैं, कि 2 घूंट पी पी कर लोग नाटक करते हैं और लोगों का चैन छीनने की कोशिश करते हैं, कि 2 घूंट पी पी कर लोग नाटक करते हैं और लोगों का चैन छीनने की कोशिश करते हैं। अरे नशा तो वो है जो बिना पिए चढ़े, अरे नशा तो वो है जो बिना पिए चढ़े, हकीकत में तो लोग बस अपने दिल की भड़ास निकालने की कोशिश करते हैं और दारू को बदनाम करते हैं। अब मैंने लिखा है एक अपने ऊपर, जो लोग चाहते हैं, लोगों को अक्सर मेरे से प्रॉब्लम रहती है, बीवी तुम ये कर लो वो कर लो, उनको अक्सर मेरे से प्रॉब्लम रहती है। तो उनके लिए मैंने लिखा है, मैं जैसी हूं मुझे वैसा ही रहने दो, कि मैं जैसी हूं मुझे वैसा ही रहने दो। इस दुनिया के नियम हमें भाते नहीं हैं, इसलिए तो काफिले हमारे साथ आते नहीं हैं। इस दुनिया के नियम हमें भाते नहीं हैं, इसलिए तो काफिले हमारे साथ आते नहीं हैं। इस बेनाम दुनिया में
मुझे बेनाम रहने दो, मैं जैसी हूं मुझे वैसा ही रहने दो। कोशिश की जब दुनिया ने बदलने की हमें, तो खुद को ही खो दिया। कोशिश की जब दुनिया ने बदलने की हमें, तो खुद को ही खो दिया। मेरी सुमसाम दुनिया को सुमसाम ही रहने दो, कि मेरी इस सुमसाम दुनिया को सुमसाम ही रहने दो, मैं जैसी हूं मुझे वैसा ही रहने दो। बड़े अजीब से नियम है इस दुनिया के, बड़े अजीब से नियम है इस दुनिया के, हमें भाते नहीं हैं, इसीलिए तो काफिले हमारे साथ आते नहीं हैं। कि बड़े अजीब से नियम है इस दुनिया के, हमें भाते नहीं हैं, इसीलिए तो काफिले हमारे साथ आते नहीं हैं। इस गुमनाम दुनिया में मुझे गुमनाम ही रहने दो, कि मैं जैसी हूं मुझे वैसा ही रहने दो। बहुत हो गया अब, बहुत हो गया अब, थक गई हूं मैं इन खोखले नियमों से। कि बहुत हो गया अब, थक गई हूं मैं इन खोखले नियमों से, मुझे एक सांस अब चैन की तो लेने दो, मैं जैसी हूं मुझे वैसा ही रहने दो। ये शायरी मैंने इस चीज को देख के लिखी है कि कभी कभी क्या होता है कि जब इंसान के पास पैसा नहीं होता ना, तो अपने भी छोड़ देते हैं। होता है कभी कभी कि कुछ कुछ चीजें ऐसी हो जाती है कि अपने भी मुंह मोड़ लेते हैं। तो उस चीज को देख के मैंने लिखी है, प्लीज कोई पर्सनली मत लेना। कि ना होता है कोई फ्रेंड्स, ना होते हैं घर वाले, ना होता है कोई फ्रेंड्स, ना होते हैं घर वाले। गर पैसा है तो खरीद लेगा हर अनमोल से अनमोल चीज को, गर शोहरत है तो पालेगा हर अनमोल से अनमोल चीज को। गर शोहरत नहीं है पास तो नहीं बचती है इतनी भी औकात इंसान की, कि टूटते हुए रिश्तों को भी बचा ले। एक ये शायरी मैंने लिखी है, एक बच्ची को छोड़ दिया था उसके घर वालों ने बहुत छोटे से, तो उसका पालन पोषण किसी और ने ही किया था। तो उसके ऊपर है कि जिंदगी के किस्से भी बड़े अजीब होते हैं, कि जिंदगी के किस्से भी बड़े अजीब होते हैं, कभी कर देते हैं अपने भी नजरों से दूर, तो कभी पराये भी इतने करीब होते हैं। किसी को रखा जाता है पलकों की छांव में, तो किसी को किस्मत के भरोसे छोड़ देते हैं, और अपने ही होते हैं जो किस्मत की लकीरों को मोड़ देते हैं।